80 करोड़ लोग को 5 किलो राशन दे रहे हैं। अब विकसित भारत की बात करते हैं। वो बिहार में कितने उद्योग लगाए, इस पर उनकी बात होनी चाहिए। बिहार में शिक्षा के लिए कितने यूनिवर्सिटी लाए, उसकी बात होनी चाहिए। कितना अस्पताल उन्होंने बनवाया, इसकी बात होनी चाहिए। आप सामाजिक न्याय करके राजनीति कर सकते हैं। आपकी सरकार एक गलत नाम दिया गया था, वो प्रमोशन था। जैसे मेक इंडिया प्रमोशन हुआ, फेक इंडिया हो गया, फेल हो गया। 15 लाख का जो खाते में पैसा आना था वो जुमला था ना। ठीक है, नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं ना कि अपराध तो होता है। अनंत सिंह का मर्डर केस में नाम आया, अनंत सिंह को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, 2 दिनों के अंदर, माफ कीजिएगा 24 घंटे नहीं, 2 दिनों के अंदर। तो ये सुशासन की राज है ना। बिजली आपने सदन में कहा था कि हम मुफ्त बिजली नहीं देंगे। जब तेजस्वी सरकार ने कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया तो आपने आनंद फानंद में 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिया। वजीरगंज के मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं आप? योगी आकर के बुलडोजर दिखा दिए, योगी आगे बटोगे तो कटोगे बोल दिए। ये कब तक चलेगा? मतलब ये एक समय होता है ना। वजीरगंज में योगी का चलेगा या अवधेश बाबू का चलेगा? योगी की छवि मजबूत राजपूत की नहीं है। योगी की छवि कट्टर हिंदू की है। हिंदुत्व की बात करते हैं, कटों की बात करते हैं। अवधेश बाबू एक मगध में शान है राजपूतों का, इसलिए शान है क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके प्रखंड अध्यक्ष से लेकर आज इस पद पर आसीन है, 2 बार मंत्री रहे और उन्होंने लोगों के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। वजीरगंज के किसानों की बड़ी दर्द ये है कि यहाँ पर जो भूमि सर्वे चल रहा है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, करप्शन बड़े पैमाने पर है। अवधेश बाबू की भी अपनी पहचान है, डॉक्टर शशि शेखर जी की भी पहचान है। आपने क्या किसानों के लिए कोई मुद्दा उठाया? गया जिले का जो वजीरगंज विधानसभा है वो हॉट सीट बन चुका है। मुकाबला यहाँ बहुत रोचक कहा जा रहा है क्योंकि 6 बार के विधायक और राबड़ी सरकार के दिग्गज मंत्री अवधेश कुमार सिंह को इस बार महागठबंधन ने मैदान में उतार दिया है। तो वहीं 2 टर्म के विधायक बीजेपी के जो हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, वो मैदान में ताल ठोक रहे। अब इन सीटों पर क्या स्थिति है? महागठबंधन के जो अवधेश कुमार सिंह हैं वो, या जो तेजस्वी यादव हैं, जो राहुल गांधी है, वो लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह के पक्ष में योगी आए, उन्होंने बुलडोजर की बात कह दी। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने के लिए पिछली दफ़ा 2020 में डॉक्टर शशि शेखर जी चुनाव लड़े थे, जो अवधेश कुमार जी के लड़के हैं। इस बार इनके पिताजी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सीधा सवाल आप पर है कि नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है वो कह रही है कि हमने 20 सालों में बिहार को बदल दिया है। हमने बिहार में सड़क दे दिया, हमने बिहार में घर घर तक बिजली पहुंचा दिया, हमने बिहार के बच्चियों को नौकरी में रिजर्वेशन दिया, स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था ठीक किया, हमने हाल में पेंशन दिया बुजुर्गों को। फिर आप एनडीए से मुकाबला कैसे करेंगे शशि शेखर जी? देखिए, एनडीए सरकार 20 साल से बिहार में है। 20 साल का युग होता है। अब जनता को जिंदा रहने के लिए पानी दे देना ये सरकार की उपलब्धि बताते हैं। कहते हैं 80 करोड़ लोग को 5 किलो राशन दे रहे हैं। अब विकसित भारत की बात करते हैं। एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल है। जिस समय की बात तुलना ये करते हैं और जो आज की बात ये करते हैं, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। उस समय हमारे पास रिसोर्सेस नहीं था। वो बिहार में कितने उद्योग लगाए, इस पर उनकी बात होनी चाहिए। बिहार में शिक्षा के लिए कितने यूनिवर्सिटी लाए, उसकी बात होनी चाहिए। कितना अस्पताल उन्होंने बनवाया, इसकी बात होनी चाहिए। आप सामाजिक न्याय करके राजनीति कर सकते हैं। आप दलित को महादलित में बांट के, चुनाव का समय हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान करके एक समय तक खेल सकते हैं, जीत भी सकते हैं। लंबे दौर तक नीतीश कुमार जी जब 2005 में सरकार बनी थी प्रथम, उस समय उन्होंने काम किया था। ये मन से बोल रहा हूँ आपको। सुशासन की सरकार एक गलत नाम दिया गया था, वो प्रमोशन था। जैसे मेक इंडिया प्रमोशन हुआ, फेक इंडिया हो गया, फेल हो गया। तो इन लोग बीजेपी के साथ मिलके जो काम कर रहे थे उसको काम को न दिखा के प्रमोशन लग गया था।
अब आप बताइए कि जब सुशासन आप कह रहे थे और आज आपका बिहार डकैती में, रेप में, आपका मर्डर में टॉप 2-3 में आ गया है, तो ये सुशासन कहाँ है? तो नीतीश कुमार, दिस ऑल आर नैरेटिव्स। 15 लाख का जो खाते में पैसा आना था, वो जुमला था ना, वो नैरेटिव था चुनाव जीतने के लिए। शशि शेखर जी, हम ये कहेंगे कि नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं ना कि अपराध तो होता है। अनंत सिंह का मर्डर केस में नाम आया, अनंत सिंह को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, 2 दिनों के अंदर, माफ कीजिएगा 24 घंटे नहीं, 2 दिनों के अंदर। तो ये सुशासन की राज है ना। अब आप बताइए, अनंत सिंह कितने बार जेल गए, इतना कुख्यात अपराधी हैं, जेल गए, कब बरी हो जाते हैं, कब अंदर चल जाते हैं। बस सरकार का संरक्षण, जदयू से वो टिकट बस लड़ते हैं। पिछले बार उनकी पत्नी लड़ी आरजेडी से। अब आरजेडी में से अनंत सिंह गंदे थे, दबंग थे, क्रिमिनल थे, दुष्प्रचार हुआ, नीतीश कुमार जी लड़नवाऊ सब क्षेत्र में गए, कुख्यात क्रिमिनल को टिकट दिया, आरजेडी ने टिकट दिया, वही आरजेडी से जदयू में चल गए, तो सुशासन में आ गए वो। तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। अब जनता समझ चुकी है। अब आपको काम करना है। आप 80 करोड़ लोग को राशन देके, अब मुफ्त बिजली, आपने सदन में कहा था कि मुफ्त बिजली नहीं देंगे। जब 13वीं सरकार ने कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया, तो आपने आनंद फानंद में 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिया। आपने साफ देखा कि हमारा माई बहन सम्मान योजना, जो कांग्रेस का अन्य सरकारें जहाँ हमारी चल रही है, वहाँ जब सक्सेस हो गया, सरकार बनते पैसे मिलने लगे, तो यहाँ बिहार में जब घोषणा हुई, तो आनंद फानंद में चुनाव आचार संहिता के लगने के 10-15 दिन पहले आपने 10,000 का रिश्वत दे दिया। तो राहुल गांधी शुरू से विप्लव भाई कर रहे हैं कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़, ये भी तो वोट चोरी ही है ना। हम क्षेत्र में जाते हैं, जीविका बहनें कहती है हमसे है, अब दे दिया तो मना करते, भैया वोट तो आप ही को देंगे, इसलिए बोलती है कि वोट तो आप ही को देंगे, क्योंकि ये 10,000 से मेरा क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे का शिक्षा कहाँ है, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य कहाँ है। तो ये धीरे धीरे, जैसे आपको याद होगा, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, 2010 के चुनाव में मेरे पिताजी लड़े थे। 2010 में नीतीश कुमार जी चुनाव जीत गए थे, एनडीए की सरकार बनी थी। उसका मूल मंत्र था उनका, जो लोग नहीं समझ पाया। मैंने राहुल गांधी को उस समय कहा था, राहुल गांधी ने मुझसे कहा सबसे बड़ा कारण बताओ, चूंकि यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव था, यूथ कांग्रेस की बैठक चल रही थी, कि एक कारण बताइए आप लोग सब बारी बारी करके। मैंने कहा सर, नीतीश कुमार ने बहुत तरीके से सामाजिक न्याय को देखते हुए उसने टोला सेवक विकास मित्र की बहाली करके अपना पोलिंग यूनिट गाँव में बैठा दिया, टोला बैठा दिया, जिसका नतीजा है उनकी सरकार बनी। आइए सच प्रमाणित हो। वजीरगंज के मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, वजीरगंज मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि 5 वर्षों से मैं क्षेत्र में हूँ। हर गाँव, हर पंचायत को मैं बहुत नज़दीक से देख चुका हूँ। इस बार बहुत ही मजबूती से हर जात, हर वर्ग का समर्थन हमें जो मिल रहा है। आप पंचायत में मेरे साथ चलिएगा, जब पंचायत भ्रमण होता है मेरा, वो लग ही नहीं रहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लग रहा है जुलूस चल रहा है जीत का। इतना उमंग से, इतना जोश है युवाओं में, इतना ज़्यादा ताकत दे रहे हैं हर जात, हर वर्ग के लोग। मुझे लगता नहीं कि विधायक जी कंपटीशन में भी है। वीरेंद्र सिंह तो बोल रहे हैं कि हवा तो मेरे तरफ है, हमारे सरकार ने काम किया। योगी आकर के बुलडोजर दिखा दिया, योगी आगे बटोगे तो कटोगे बोल दिए। ये कब तक चलेगा? मतलब ये एक समय होता है ना कि चुनाव एक ही नैरेटिव पर कब तक जी सकते हैं। ये एक चीज़ बताइए शशि शेखर जी, अवधेश बाबू की जो वजीरगंज में नहीं, पूरे मगध इलाके में जो उनकी अपनी जो छवि है, वो एक मजबूत राजपूत नेता की छवि है। योगी की जो छवि है, वो भी एक एस्टैब्लिश राजपूत नेता की छवि है। वजीरगंज में योगी का चलेगा या अवधेश बाबू का चलेगा? देखिए, योगी की छवि मजबूत राजपूत की नहीं है। योगी की छवि कट्टर हिंदू की है, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कटों की बात करते हैं। अवधेश बाबू एक मगध में शान है राजपूतों का, इसलिए शान है क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके प्रखंड अध्यक्ष से लेके आज इस पद पर आसीन है, 2 बार मंत्री रहे, और उन्होंने लोगों के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया है। तो कोई भी नेता, कोई भी एमएलए हो सकता है,
एमपी हो सकता है, लेकिन समाज का नेता वही हो सकता है जो समाज के लिए 24 घंटा खड़ा रहता होगा। योगी जी जहां भी जाते हैं, योगी जी आपको याद होगा सदन में जब सांसद थे वो तो रो पड़े थे वो एक समय में भी। तो कोई राजपूत क्षत्रिय का गुण नहीं है, तो रुला भी तो रहे, गाड़ी पलट भी रहा तो है भाई। अब देखिए ना, बुलडोजर यहाँ लेके लोग चल रहे थे, भाजपा कार्यकर्ता। ये बुलडोजर चलाना क्या कहाँ का कानून है? अगर कोई गलती करता है तो कोर्ट है, कोई गलती करता है तो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट को गलत करता है तो हाई कोर्ट देता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सबको आप दरकिनार करके बस आपने दबाएंगे ही से। एक जानबूझ के आपने देख लिया कि वोट ऐसे मिलता है, अल्पसंख्यकों का घर तोड़ेंगे तो हिंदू खुश होगा। जैसे कहते नहीं है कि गोतिया के दुख से सुख से हम दुखी हैं, और दोकिया के दुखी है तो सबसे सुखी हम है। तो गोतिया का लड़ाई वहाँ है। अखिलेश जी खुल के बोल रहे हैं, आराम से जानबूझ के। आप देखिए किसी अल्पसंख्यक को यूपी विधानसभा टिकट नहीं मिलता है। तो ये नैरेटिव सेट है, ये एक हिंदुत्व की नैरेटिव है, बल्कि उनका संबंध कई मुसलमानों से है। बुचरखानों से उनके पास पैसा जाता है, मोदी जी के पास पैसा जाता है। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं, ये तथ्य आप पता कर लीजिए कि आज बीफ एक्सपोर्ट का हमारा इंडिया का 2014 से पहले का आंकड़ा और आज का आंकड़ा कितना है अपने आप समझ में आ जाएगा। वजीरगंज के किसानों की बड़ी दर्द ये है कि यहाँ पर जो भूमि सर्वे चल रहा है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, करप्शन बड़े पैमाने पर है। अवधेश बाबू की भी अपनी पहचान है, डॉक्टर शशि शेखर जी की भी पहचान है। आपने क्या किसानों के लिए कोई मुद्दा उठाया? देखिए, आवाज़ उठाई आपने? किसानों के लिए तो मानपुर में आप पता कर लीजिए, मोराटाल पैन एक है हमारा है, जो इससे कम से कम मेरा ही पंचायत भी मतलब 35 से 40 गांव का पटवन होता है। इतिहास में पहली बार हुआ है, मोराटाल का गठन बहुत पहले हुआ था, समिति है वो, और उसमें हमेशा अध्यक्ष मोराटाल समिति के विधायक होते हैं। जो भी विधायक जीतता है, मेरे पिताजी भी 80 से रहे हैं, वही अध्यक्ष रहे हैं। फिर हटे तो जो राघवेंद्र जी आए वो भी अध्यक्ष रहे, वीरेंद्र सिंह आए वो रहे, फिर पिताजी जीते, फिर पिताजी रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायक के कान में बिल्कुल जू नहीं रेंग रहा था, मोराटाल धीरे धीरे बैठ रहा था। अपने मेमोरेंडम को मीटिंग बैठा के संविधान को बदल कर विधायक जी को पद से हटाया गया। अब पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी दोबारा 2 साल पहले मोराटाल समिति का अध्यक्ष बने। आज करोड़ों रुपया का टेंडर हुआ है। अब पहले भी सरकार थी तो करोड़ों का टेंडर। ललन बाबू एक बार हम लोग विपक्ष में थे, या ऑन रिकॉर्ड है कि विपक्ष में थे, कांग्रेस वॉकआउट कर रहा था सदन से, तो ललन बाबू कहे अवधेश बाबू आप कम से मत जाइए, आज हम मोराटाल पर बोलने वाले हैं। वो सदन में अपने क्षेत्र के हित के चलते वापस लौट गए। अब बाद में पार्टी ने थोड़ा बहुत इनको बोला भी तो रहेगा, नहीं मेरा क्षेत्र की मजबूरी थी, किसान नहीं रहेगा तो मैं क्या विधायक बन के रहूँगा। तो ऐसे नेता है। डॉक्टर शशि शेखर की पूरी तैयारी थी। आपने पिछली बार मजबूती से चुनाव लड़े, बहुत कम अंतरों से आपने चुनाव हारा। इस बार पूरी तैयारी थी। डॉक्टर शशि शेखर के बदले अवधेश बाबू चुनाव लड़ रहे, क्या हुआ? क्या होता है, आंकड़ा की बात होती है। मैं कम वोटर से नहीं हारा कोई, मैं 22,000 वोट से हारा, एक बड़ा आंकड़ा है वो। मैं क्यों हारा यहाँ की जनता जानती है। महागठबंधन में दरार पड़ गई थी। महागठबंधन के 2 यादव समाज के लोग 22,000 वोट काट लिए हमारा, तो मेरा बेस वोट चला गया था। तो ये समझना, हाईकमान को समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो कहता है कि हमने तो आपको टिकट दिया था, आप इतने लंबे वोट से आप हारे हैं। तो अब इसको जमीन पर हम लोग जान रहे हैं, अवधेश बाबू जान रहे हैं, लेकिन वहाँ पार्टी नहीं जान रही। तो पार्टी ने निर्णय लिया कि हो सकता है कि आपका बेटा उतना नहीं कैपेसिटी रखता हो, इस बार हमें सरकार बनानी है, हमको सरकार में किसी जानकारी तो ये निकल कर सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को कहा कि अवधेश बाबू को लड़ा दीजिए। देखिए, तो भाई ऊपर की बातें हम नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है अच्छी बात है। अब मैं लड़ूं या पिताजी लड़े, दोनों का मकसद क्या है? क्षेत्र का विकास। कैमरे पर हम आपसे चाहेंगे, हमने मंत्री जी से भी, अवधेश बाबू से भी हमने कहा है और आपसे कह रहे हैं कि ऐसे 3 काम क्या करेंगे अगर जनता आपको मौका देती है। अवधेश बाबू अगर जीतते हैं चुनाव तो वजीरगंज के लिए आप 3 ऐसा क्या काम करेंगे? देखिए, वजीरगंज जब अस्तित्व में आया 2010 में, उसी समय पिताजी का विजन था। उन्होंने कहा था कि क्षेत्र बनाने में बहुत मशक्कत उन्होंने किया था। तो हमारा सबसे बड़ा सपना था एरो स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का, वो ज़मीन एक्वायर हो चुका था।
रामविलास पासवान जी को ला के यहाँ कर दिया, काम शिलान्यास करा दिया गया। वो आज ठंडे बस्ते में सोचिए 15 साल हो चुका है, उससे कितना रोजगार बढ़ता। जब पशुपालन मंत्री पिताजी मात्र 18 महीने में इतना बड़ा सुधा डेयरी प्लांट भिंडर से मिल दिए, वो भिंडर से प्लांट खुलेगा तो कम से कम कुछ हजारों युवाओं को तो रोजगार मिलेगा। वो आपकी प्राथमिकता में है? वो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। तिलैया धाधड़, तिलैया धाधड़ एक ऐसा परियोजना है जिसमें अगर ठीक से चालू हो गया, लागू हो गया, तो पूरा वजीगर का किसान जो आज हम हर जगह जाकर छोटा छोटा पैन 3 करोड़ का 4 करोड़ का करवाए हैं, भगोसा पैन हो गया, तरमा पैन हो गया, आपको सिंघोरा पैन हो गया, आहर पोखर का जो काम हम लोग कर रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अस्पताल की स्थिति बहुत खराब हमारे यहाँ, और कितने ऐसे गाँव हैं जहाँ आज भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। तो ये तीसरा आपका मेरा तीसरा मुद्दा रहेगा कि शिक्षा हर गांव में पहुंचे। सूची तैयार है मेरे पास, हर जगह से मेरे पास रिपोर्ट है, बस जितने के साथ ही सदन में उठा के इसको शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना देके सरकार बन जाती, धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं बनती है तो हम धरना देके अपने विद्यालय को दुरुस्त करेंगे। आप कैमरे पे ये बोल चुके हैं, अगर आपको जनता मौका देती है वो विधायक बनते हैं, और अगर आप ये काम नहीं पूरा करते हैं तो इस वीडियो को दिखाएंगे 100%। अगर काम आज मैं जब पिछला चुनाव लड़ रहा था तो विकास पे लड़ रहा था, मैंने कैलेंडर बनवाया था, 10,000 कैलेंडर बनवा के क्षेत्र में बांटा था। उस कैलेंडर में तमाम योजनाएं जो बिहार सरकार से हम लाए हैं, चाहे उस राष्ट्रवादा का ग्रिड हो, शादीपुर ग्रिड हो, तरमा में ग्रिड हो, भोरे में ग्रिड हो, तमाम पैन पुलिया जो हमने बनाया महुए में, बुधौल में, दूर दराज ग्रामों में, उसी का रिपोर्ट कार्ड बना के हम जनता के बीच में वोट मांगने गए थे। मेरा महागठबंधन बिखर गया था, इसलिए मैं हार गया। कोई बात नहीं, मैं संघर्ष करता रहा। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो विकास 2020 में हमने छोड़ा था, अब 25 तक खत्म हो गया है, वापस पटरी पर लाऊंगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जो वादा 2020 में मैंने किया था, आपके रात फतेहपुर पंचायत में हिरोडी गाँव है, वहाँ आज भी प्रचार के लिए गया था, 2 किलोमीटर पैदल चल जाना पड़ा हमको। हिमजा के बगल में कुझी एक गाँव है, वहाँ आरी के माध्यम से 1.5 किलोमीटर पैदल गया, बारिश बीच में हो रहा था, पूरा पैदल जा रहे हैं और कहते हैं बिहार बहुत विकसित हो गया है, नीतीश कुमार जी बहुत विकास कर दिया। विधायक जी कहते हैं कि मैंने बहुत विकास कर दिया। वो हमारे ही योजनाओं को थोड़ा बहुत करके बीच में जो हमने 15 जो कोरोना काल आ गया था तो रुक गया था, और बाद में 21-22 में हुआ वो संपन्न, उसी को फीता काट के बोर्ड लगा के खुश हो रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है। अभी मैं गया था, तेतरिया गांव है, तेतरिया गांव महुआइन पंचायत में, वहाँ सड़क बनी हुई थी बहुत अच्छी, वहाँ वीरेंद्र सिंह जी का बोर्ड लगा हुआ था। मैं गाँव में गया कि भाई रोड दिया गया है भैया, रोड तो सरे का दिया हुआ, तो आगे बोर्ड लगा दिया। तो हर आदमी जानता है, लेकिन अब ये है कि चुनाव का वक्त है भाई, 11 तारीख है, 14 को रिजल्ट है। अब जो है आर या पार, जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है कि नहीं, ये 14 को पता चल जाएगा आपको। तो बात कर रहे थे शशि शेखर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।